Good morning to all. Today, uh, our topic is relation between drift velocity and current. This is Amit Upreti, and if you have not subscribed the channel, please subscribe it. क्योंकि जो आने वाले वीडियोस हैं वो आपको तभी टाइमली अपडेट आप रहेंगे जब आप इसे सब्सक्राइब करेंगे. ओके, सो वी शैल स्टार्ट फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो हमने पहले पढ़ ही लिया है. ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद जो रिलेशन हम पढ़ेंगे बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट. ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो हमने पढ़ा था कि दैट इज़ अ वेरी स्मॉल वेलोसिटी फॉर विच द इलेक्ट्रॉन इज ड्रिफ्टेड. जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर होते हैं बहुत सारे, वो जिस वेलोसिटी से ऑन एन एवरेज ड्रिफ्ट होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एकदम से यहाँ तो पहुँच नहीं जाते. जो इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट होना है वो बहुत छोटा सा वेलोसिटी रहता है. तो वो जो बहुत कम वेलोसिटी है दैट इज़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसका रहता है. अब देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी से हम किस तरीके से यहाँ पर एक रिलेशन फाइंड आउट करेंगे. सबसे पहले हम कंडक्टर मान लेते हैं. दिस इज़ ए कंडक्टर. मान लीजिए इसकी लेंथ मान लीजिए L है, राइट, और सिलेंड्रिकल फॉर्म में मानते हैं इसे, और इसका एरिया A मान लेते हैं. तो बताइए कि इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा. AL इसका वॉल्यूम हो जाएगा, राइट. और ये AL वॉल्यूम, और इसके अलावा आपने इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड से जोड़ दिया, राइट. यहाँ पर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपने दे दिया, ठीक है. अब इसमें मान लीजिए जो कंडक्टर है, स्मॉल n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. मान लीजिए एक n जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है एक यूनिट वॉल्यूम में, राइट. तो बताइए कि ये तो एक यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स होंगे. सपोज ये यूनिट वॉल्यूम है, इसमें n इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये पूरे में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. तो इसके एक वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर लीजिए, राइट. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, NaL. गेटिंग. अब देखिए अगर NaL टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें हो गए तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा. चार्ज, क्योंकि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज E, एक का चार्ज E, तो NaL इलेक्ट्रॉन का चार्ज NeAL, राइट. दिस इज द टोटल चार्ज. अब हमको टोटल चार्ज मिल गया. तो हम जैसे कि आपको मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ तक सीधे नहीं जा सकते क्योंकि उन्हें टकराना पड़ता है बार बार, और वो जो छोटा सा वेलोसिटी इनको मिलता है ऑन एन एवरेज, हम उसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं. पर इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से इधर डायरेक्टली नहीं जाते हैं तो बल्ब कैसे जलता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो लास्ट वाला है वो ये इससे पहले वाले इलेक्ट्रॉन से हिट होता है, उसका पहला वाला इलेक्ट्रॉन उसको हिट करता है. ऐसे करते हुए एक सर्किट को पूरा किया जाता है, राइट. तो अब हम ये अगर जानना चाहें कि यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लेगा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आने में, तो टाइम को कैसे निकाला जाए. टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन टू रीच द अनदर एंड ऑफ द कंडक्टर कैसे निकाला जाए. तो आपको लेंथ तो दी गई है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको जो और एवरेज वेलोसिटी है वो मालूम है, Vd, राइट. तो टाइम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना. तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस कितना L और स्पीड कितना Vd, राइट. तो L अपॉन Vd यहाँ पर मिल गया हमें, राइट. तो L अपॉन Vd, दिस इज द टाइम टेकन. हम इसे टाइम टेकन कह सकते हैं. अब हमको दोनों चीज़ें मिल गई हैं. यहाँ से हमने टोटल चार्ज भी निकाल लिया है और टाइम भी निकाल लिया है. चार्ज एंड टाइम हम दोनों हमारे पास है, ठीक है. अब एक काम करते हैं, आपको करंट का रिलेशन निकालना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, राइट.
करंट का रिलेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ कैसे निकालेंगे, क्योंकि करंट आई जो होती है Q डिवाइड बाय T होती है, राइट। तो मान लिया इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे Q, जो कि हमने निकाल लिया था अभी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल कितने निकालते, NeAl, ये निकालते टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन NeAl निकाले थे। और टाइम निकाला था स्पीड इज टू डिस्टेंस ऑन टाइम, टाइम इज टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, Vd, L अपॉन Vd निकालते, राइट। तो आई कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा NeAl डिवाइड बाय L अपॉन Vd, राइट। L से L काट लीजिए, तो आई करंट कितना हो गया, NeAVd। दिस इज द फेमस रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन हमने निकाल लिया कि करंट जो होती है NeAVd के बराबर होती है, राइट। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नाउ विल टेक वन मोर कॉन्सेप्ट हियर, दैट इज इलेक्ट्रॉन मोबाइलिटी, राइट। इलेक्ट्रॉन मोबाइलिटी यहाँ पर कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे। इलेक्ट्रॉन मोबाइलिटी या मोबिलिटी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। कितने मोबाइल तो समझ रहे हैं, इसकी चलने से मतलब है, इलेक्ट्रॉन के चलने से कितना मोबाइल है, कितना अच्छी तरीके से चल सकता है, मतलब कितना ड्रिफ्ट हो सकता है पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में, यही हम मानते हैं इसे। इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी डेफिनेशन देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो द इलेक्ट्रॉन मोबाइलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज द इन ए कंडक्टर is defined as the drift velocity acquired per unit electric field. Drift velocity acquired, this is drift velocity and acquired per unit electric field, right? तो हम इसको इस तरीके से देखते हैं। तो आप अगर ऐसा है, Vd का फॉर्मूला आपको मालूम है ना, Vd का फॉर्मूला क्या है, Vd का फॉर्मूला है E अपॉन m इंटू टाउ, ये तो आपको मालूम है। तो म्यू कितना हो जाएगा बताइए, E डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि E अपॉन m इंटू टाउ डिवाइड बाई E, तो E से E कट जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन मोबाइलिटी रह जाएगा E टाउ डिवाइड बाय m, राइट। सो दिस इज इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, राइट। और इसकी यूनिट भी आप देख सकते हैं, यूनिट कैसे निकालेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसमें होती है, मीटर पर सेकेंड, राइट, डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड dV बाई dr होता है, वोल्ट पर मीटर, तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड, ये इसकी यूनिट बन जाएगी इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी की, ठीक है। तो मोबिलिटी की यूनिट याद रखिएगा, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। अब हम एक कॉन्सेप्ट और लेंगे यहाँ पर, इसके बाद इसे फिनिश करेंगे, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे। तो वो कॉन्सेप्ट है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होती है, देखिए करंट डेंसिटी मैं आपको बता दूं, करंट जो डेंसिटी है, जैसे आप किसी भी चीज़ की डेंसिटी किसे कहते हैं, जैसे किसी मास डेंसिटी, कितना मास एक यूनिट वॉल्यूम में है, मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी, ठीक है। अब करंट डेंसिटी की बात करेंगे, कितनी करंट उस एरिया में है, उस क्रॉस सेक्शन एरिया से कितनी करंट पास हो रही है, तो दैट इज करंट डेंसिटी। तो वैसे इसे जनरली हम डिनोट करेंगे I इज इक्वल टू, नो सॉरी, ये से J से डिफाइन करेंगे हम, J इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया I अपॉन A। बट जो J है ये एक वेक्टर क्वांटिटी रहेगा, J इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन क्या होती है बताइए, वो सेम वही डायरेक्शन होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इसमें यूनिट वेक्टर लगेगा, और यूनिट वेक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर E अपॉन मॉड E। तो हम J वेक्टर को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है।
और एक चीज़ और, हम अगर मान लीजिए देखना चाहें कि किसी एक क्रॉस सेक्शन एरिया से मान लीजिए थ्रू आउट सेम करंट निकल रही है एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से, ठीक है, बराबर बराबर करंट पास कर रही है क्रॉस सेक्शन एरिया से, तो हम इसके लिए फॉर्मूला I इज इक्वल टू, आई अगर लेंगे क्योंकि आई एक वेक्टर क्वांटिटी है, हम वैसे वेक्टर सॉरी आई एक स्केलर क्वांटिटी है, हम स्केलर ही लेंगे, तो जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है, ये स्केलर प्रोडक्ट होगा, स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन करंट डेंसिटी एंड एरिया। देखो आई इक्वल टू जे ए होता है ना, पर अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पर्टिकुलर एरिया से बराबर बराबर करंट पास कर रही है, तो हम सिर्फ इतने से ही आपको करंट निकाली जा सकती है, आई इक्वल टू जे डॉट ए, राइट, जे डॉट ए करके आप करंट निकाल। बट अगर मान लीजिए पर्टिकुलर अलग अलग क्रॉस सेक्शन एरिया से अलग अलग करंट पास कर रही है, तो हम एक डी ए एरिया ले लेंगे, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि डी आई करंट मान लीजिए पास कर रही है इस छोटे से एरिया से, ठीक है, डी आई करंट पास कर रही है, डी आई इज इक्वल टू करंट डेंसिटी तो सेम रहेगी जे डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब यूनिफॉर्म नहीं है। हम अगर माने कि क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर इज नॉट पैरेलल टू, मीन्स करंट इज नॉट पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया के पैरेलल नहीं है, अगर हम ये मान लेंगे तो तब हमें डी ए वेक्टर लेना पड़ेगा, और जब डी ए वेक्टर ले लेंगे तो यहाँ पर एक छोटे से एरिया से हमें करंट मालूम पड़ जाएगी, और टोटल करंट निकालने के क्या करेंगे, इसे टोटली इंटीग्रेट कर देंगे जे डॉट डी ए वेक्टर, राइट, तो हमें टोटल करंट यहाँ भी मालूम हो सकती है उस समय भी। तो ये करंट मोबिलिटी है, सॉरी करंट डेंसिटी, और करंट डेंसिटी की यूनिट क्या होगी, दिस इज इन एम्पियर, एम्पियर, एंड दिस इज इन मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप आगे आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।